नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं पुष्पन कसाना, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आरपीएससी ने जो एग्जाम का कैलेंडर घोषित किया है उसमें जो राजनीति विज्ञान विषय का जो पेपर है वो 26 जून को होना प्रस्तावित है। और दोस्तों, इस भर्ती में आप सोच रहे हैं कि पोस्ट कम है, पर पोस्ट भी बढ़ने वाली है। जल्दी ही उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्जाम से पहले एग्जाम के बाद। पर एग्जाम 26 जून को मान के आप चलें, कंफर्म है एग्जाम 26 जून को ही होगा। और अब आप अंतिम समय में जो आपके पास ये 20 से 25 दिन का समय बचा है, उसमें किस प्रकार से अपनी सब्जेक्ट को कवर करें, साथ में आप जीके के पेपर को कवर करके चलें, उसके बारे में आज आप इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे कि कौन से टॉपिक्स पर अपन ज्यादा फोकस करें, कौन से टॉपिक्स से आरपीएससी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रही है और किसको आपको दोबारा से अच्छे से रिवाइज करने की आवश्यकता है। मैं जो स्कूल व्याख्याता का जो आपके पास सिलेबस है उसके हिसाब से मैं आप इसको वीडियो के अंतर्गत बात करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे पॉलिटिकल थ्योरीज के पोर्शन की। मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप कोई भी एक पुस्तक नोट्स के साथ आप पॉलिटिकल थ्योरीज की पढ़ें, और मैं समझता हूं आप लोगों ने पढ़ ली होगी क्योंकि अभी काफी टाइम हो गया है उस वीडियो को बनाए, 1 महीने के समथिंग। तो नहीं पढ़ी होगी तभी कोई चिंता की बात नहीं है, अभी जो आपके पास कंटेंट है उससे ही आप अध्ययन करें। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जो पहली यूनिट है, पॉलिटिकल थ्योरीज मीनिंग एंड इट यूटिलिटी, मतलब राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ और उपयोगिता। तो अर्थ और उपयोगिता से आरपीएससी हर बार 3 से 4 क्वेश्चन पूछती है कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सामान्य जानकारी, जो वो स्कूल्स के बारे में, जैसे कैम्ब्रिज स्कूल है या संदर्भीय दृष्टिकोण है, ये राजीव भार्गव का आता है एक। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपको ये फर्स्ट यूनिट से आते हैं। तो दोस्तों, इस यूनिट को आपको डेफिनेटली अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये राजनीतिक सिद्धांत के सारे क्वेश्चन जो परंपरागत और व्यवहारवाद, केवल इनमें से एक क्वेश्चन आएंगे आपको। इस यूनिट से 3 से 4 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। और मैंने अभी संस्कृत एजुकेशन और स्कूल व्याख्याता 2022 के पेपर चेक किए हैं, तो उनमें भी इनसे 3 या 4 क्वेश्चन आए जो राजनीतिक सिद्धांत से सामान्य जानकारी से संबंधित हैं। तो अगला जो आपका टॉपिक है वो परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, इससे एक क्वेश्चन आता है और ये आप सामान्य समझ पर आधारित इसको पढ़ के जाए जिससे आपने पढ़ा है। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, ये काफी बड़ा टॉपिक है, पर क्वेश्चन एक आएगा इससे, तो इसमें ये समझ आधारित आएगा वो भी। तो आप जो टेबल्स है, आपके जो भी नोट्स हैं या पुस्तक से आप लोगों ने वो टेबल्स पढ़ी हैं, तो उनको अच्छे से देख के जाए। कौन व्यवहारवादी क्या कहते हैं, उत्तर व्यवहारवादियों का क्या मानना है, दोनों में तुलनात्मक रूप से अच्छे से पढ़ के जाए। उत्तर व्यवहारवादियों का क्या वो नारा है जिससे वो रिलेवेंस और एक्शन की बात करते हैं, तो वो आपको कैसे भी आए तो आप उसमें से चेक करेंगे कि रिलेवेंस और एक्शन की बात कौन करता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कौन करता है। तो आप इसको थोड़ा सा समझे, क्योंकि इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन आने की कम उम्मीद है, समाज आधारित क्वेश्चन आने की ज्यादा उम्मीद है। तो इस टॉपिक को आपको थोड़ा सा समझेंगे कॉमन सेंस लगा के कि व्यवहारवादियों का मानना क्या है, कि वो विज्ञान पे जोर देते हैं, तथ्यों पर जोर देते हैं, मूल्यों को इग्नोर करते हैं। उत्तर व्यवहारवादी तथ्य और मूल्यों दोनों को पर क्या देते हैं, जोर देते हैं। उनका एक्शन और रिलेवेंस दोनों पे, जो अपन कार्य वाला जो हिंदी में बोलते हैं, तो उसमें उनका क्या है फोकस। तो उनकी कोटेशंस क्या है, ये थोड़ा सा आप देख के जाए। डेविड ईस्टन के बारे में देख के जाए, व्यवहारवादी कौन कौन है और उत्तर व्यवहारवादी कौन कौन है, ये आप देख के जा सकते हैं। तो ये आपको राजनीतिक सिद्धांत के जो फर्स्ट यूनिट है उसकी हुई चर्चा। और सेकंड में अपन आते हैं आइडियोलॉजीज, जो अवधारणाएं हमारी हैं। तो अवधारणाएं आपके सिलेबस में 6 हैं, तो मुझे उम्मीद है कि 6 या 7 क्वेश्चन आपके आएंगे। जैसे अधिकार से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार नहीं भी पूछा जाता है। स्वतंत्रता से क्वेश्चन 1 या 2 आएंगे। यदि अधिकार से एक भी नहीं आता, स्वतंत्रता से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो स्वतंत्रता को आप अच्छे से करके जाएं। समानता से 1 क्वेश्चन आने की उम्मीद है, 1 क्वेश्चन आता है हर बार। न्याय से 2 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। न्याय क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है, तो और पिछले एग्जामों में पेपरों में देखा है तो न्याय से 2 क्वेश्चन आए हैं। तो न्याय के आप रॉल्स के सिद्धांत को थोड़ा पढ़ के जाए, 1 क्वेश्चन से उधर से आता है। एक सामान्य क्वेश्चन आपका न्याय को देखने को मिलता है, या कोटेशन आ जाए या किसी बुक का नाम आता है। नागरिक समाज नॉर्मली क्वेश्चन 1 क्वेश्चन आएगा। और पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता का ये मॉडल है, जो वेस्टर्न मॉडल और इंडियन मॉडल्स के बारे में या किसी कोटेशंस के बारे में इसमें से एक क्वेश्चन आने की इसमें से उम्मीद है। अब इनमें से हमको 6 यूनिट आप पढ़ने पे आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे। और अकेले यदि आप राज्य को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, राज्य को पढ़ेंगे, तो दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन आपको देके जाएगा। तो आपको राज्य को अच्छे से पढ़ना है भाई। आप इन 6 यूनिट में आपका कितना टाइम लगाएंगे। और राज्य एक अकेला टॉपिक है जो थोड़ा बड़ा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है कि 6 के बराबर आपको पढ़ना पड़े, और वो टॉपिक आपको 4 से 5 क्वेश्चन देके जाएगा। तो राज्य को आप अच्छे से तैयार करके जाएं,
क्योंकि राज्य से क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने संस्कृत एजुकेशन और 2022-20 सब क्वेश्चन पेपर चेक किए, उनमें 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं राज्य के। तो आप राज्य को अच्छे से तैयार करके जाएं। संप्रभुता पे ज्यादा जो ध्यान नहीं दें, एक क्वेश्चन आएगा और वो भी ज्यादातर बहुलवादी सिद्धांत से पूछा जाता है। संप्रभुता के बारे में आपको सामान्य जानकारी रखनी है और एक क्वेश्चन आएगा और वो आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। पर राज्य से आपको 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि राज्य को आप अच्छे से पढ़ के जाएं। चाहे आप एक टॉपिक को, चाहे आप आपके पास जो भी कंटेंट उपलब्ध है, चाहे एक टॉपिक के लिए आप कोई भी किताब आपके पास अवेलेबल है उसको एक बार और देख लें, क्योंकि अकेला टॉपिक आपको 4 से 5 क्वेश्चन देके जा रहा है। तो इसको आप अच्छे से करके जाए। राज्य ऐसे अधिक राज्य के अंतर्गत राज्य के जो पार्टीशन दे रखे हैं, वो राज्य कौन सा है, भौगोलिक क्षेत्र क्या है, और इसके सारी चीजें मतलब राज्य के बारे में अच्छे से, क्योंकि सैद्धांतिक पोर्शन भी आएगा, राज्य की परिभाषा भी आएंगी और रोल्स वाले में से आएगा, और एक वो जो राज्य के प्रकार दे रखे हैं आपको, राज्य के प्रकारों में से 100% एक क्वेश्चन आ जाए। तो दोस्तों राज्य के प्रकारों को आप अच्छे से पढ़ के जाए। अब जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं आप लोगों के, अब इनके लिए किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी कंटेंट है साथ में आप पुराने क्वेश्चन देख के जाएं और सारे थिंकर्स से को क्रम से याद करके जाएं। आपके जो सिलेबस में आपको वेस्टर्न थिंकर्स की संख्या हमारे 10 दे रखी है स्कूल व्याख्याता के अंतर्गत। तो 10 जो थिंकर है आपके, तो 10 के 10 थिंकर्स को आप अच्छे से क्रम से याद करें। ऐसे पहले प्लेटो आता है, अरस्तु आता है, फिर मैकियावेली आता है, फिर हॉब्स आता है। तो इस प्रकार से आप इनको क्रम से याद करें। फिर लॉक आता है, फिर रूसो है, बेंथम है, मिल, पहले बेंथम आएगा, फिर मिल आएगा, कार्ल मार्क्स आएगा। तो ये आपके 9 जो थिंकर्स दे रखे हैं, सॉरी 10 की जगह 9 आपके वेस्टर्न थिंकर्स हैं और 6 आपके इंडियन थिंकर्स हैं। तो इनको दोनों का क्रम से याद करें। इंडियन थिंकर्स में आप कौटिल्य से स्टार्ट करेंगे, कौटिल्य के बाद गांधी पढ़ेंगे, अरविंदो पढ़ेंगे और अम्बेडकर पढ़ेंगे और नेहरू पढ़ेंगे, लोहिया। इनसे एक एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है। थिंकर्स का पोर्शन आपका काफी अच्छे से हो जाएगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि थिंकर्स से क्वेश्चन सरल आते हैं। थिंकर्स में आपको एक ज्यादातर ऐसे आपके 9 थिंकर्स हैं, तो आप 8 से 7 क्वेश्चन इनमें से सॉल्व कर पाते हो। इंडियन थिंकर हैं 6, तो इनमें एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाए कोई डेफिनेशंस वगैरह जो आपको पता नहीं हो, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे थिंकर्स से। तो अब इन पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप पुराने क्वेश्चन थिंकर्स के देखें और आपके पास जो कंटेंट है उसमें से इसको रिवीजन करें, इस पर ज्यादा फोकस नहीं करें। मैं जो टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ उन्हीं पर आप ज्यादा फोकस आपको करना है। अब अपन करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैंने बताया था कि 11th क्लास की किताब को एक बार सरसरी नजर से आप जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसमें से आएंगे। अब कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन ज्यादा आने की उम्मीद है उसकी, क्योंकि इंडियन थिंकर आप पूरा संविधान पढ़ने के बाद और लास्ट की जो 3 यूनिट है वो दोनों बराबर का मेल खा रही है। मैंने संविधान के क्वेश्चन देखे, उनसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो लास्ट की 3 यूनिट है वो कौन सी हैं कि जो भारतीय राजनीति में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जो 12th क्लास एनसीईआरटी का जो चैप्टर दे रखा है, दलीय व्यवस्था, भारतीय राजनीति का समकालीन विकास, ये 3 क्वेश्चन आपको देके जा रहा है। अगला जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको दे रहा है कि भारतीय लोकतंत्र के आयाम, दल, जाति, धर्म और नव सामाजिक आंदोलन। 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों इस चैप्टर से आ रहे हैं। और भारत में चुनाव और राजनीतिक सहभागिता, मतदान व्यवहार, 4 क्वेश्चन इससे मैंने आपको देखे। पिछले जो अभी संस्कृत एजुकेशन और 2022 के पेपर्स में तुलनात्मक रूप से देखा है, तो इनमें से 4 से 5, तो आपको कम से कम 13 और 8, 10, 11 या 12 क्वेश्चन आपको इन 3 यूनिट से आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरा संविधान में आपको 11-12 क्वेश्चन उधर देखने को मिलेंगे, पर इसमें से आपको 11-12 क्वेश्चन का पोर्शन देखने को मिलेगा, जिसमें लोकतंत्र से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे दल, जाति, धर्म, नव सामाजिक आंदोलन। एक सामाजिक आंदोलन पूछा जाएगा, जाति आधारित पूछा जाएगा, धर्म आधारित पूछा, मतलब भारतीय जो कंटेम्प्रेरी। इसके लिए मैंने आपको बताई थी कि 12th क्लास की जो स्वतंत्र भारत में राजनीति है उस किताब का एक बार अध्ययन करें। आपके पास जो भी पाठ्य सामग्री है उसको पढ़ें और इसके पुराने क्वेश्चन देखें। और ये टॉपिक सरल भी है, ये टॉपिक आपको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये टॉपिक सरल है और इनको अच्छे से देख के जाएं। और मैंने संविधान के बारे में मैं अब थोड़ा सा बता देता हूं आपको। आप लोगों ने 11th क्लास की किताब के साथ वेरेक्ट पढ़ा है, तो भारतीय संविधान का जो सभा है फर्स्ट आपको दे रखा है, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन उसमें से आते हैं, तो उसको अच्छे से तैयार करें। प्रस्तावना नॉर्मली है, आप क्वेश्चन देख के जाएं, 1 क्वेश्चन आपको आएगा। संविधान की विशेषताओं से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। मौलिक अधिकार से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नीति डीपीएसपी से 1 क्वेश्चन है। संघवाद से 1 या 2 क्वेश्चन, वो भी क्षेत्र वाला विवाद का पूछा जाएगा, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में क्या विवाद है, महाराष्ट्र में क्या विवाद है, केरल के अंतर्गत क्या विवाद चल रहा है, उनसे क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। संघ सरकार, इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, 1 या 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। संसद में से 1 या 2 क्वेश्चन आता है और वो भी एक संसदीय समिति से आएगा। संसदीय समिति को अच्छे से पढ़ के जाए। सर्वोच्च न्यायालय से 1 क्वेश्चन आने की उम्मीद है और 1 क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से जो क्वेश्चन आने की उम्मीद है
वो करंट इश्यूज पे भी आ सकता है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में एक करंट से संबंधित क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट का आया था। सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दोनों का आप देख के जाएं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है दोस्तों। और राज्य सरकार से 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, विधानमंडल से 1 और हाई कोर्ट से 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और बेसिकली जो वर्तमान में चल रहा है, जैसे PIL से संबंधित क्वेश्चन या आर्टिकल 142 से संबंधित क्वेश्चन या सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आया उससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें से जो स्टेट गवर्नमेंट का है ये नॉर्मल आपको पढ़ के जाए, पर पंचायती राज आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि पंचायती राज आपको 2 से 3 क्वेश्चन देगा अकेला टॉपिक। पंचायती राज से कंफर्म 2 या 3 क्वेश्चन आपको आएंगे, एक इंडिया के संदर्भ में, एक राजस्थान के संदर्भ में। तो ये आप दोनों चीजें देख के जाए, पंचायती राज से जरूर आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी इन यूनिट्स की मैंने बात कर ली, ये यूनिट आपको 10 से 12 क्वेश्चन देके जाएंगी कि भारतीय राजनीति, राष्ट्र निर्माण की चुनौती, जाति, दल, धर्म, जी, सामाजिक आंदोलन या भारत में चुनाव और राजनीतिक सहभागिता। चुनाव में बेसिकली आप लोग जो भी चुनाव से संबंधित कंटेंट पढ़ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए ने विगत ऐसे 96 में क्या किया, 77 में जो जनता पार्टी थी उसकी कितनी सीटें आई, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको, मतलब जो अभी वर्तमान में सरकार है, क्योंकि बीजेपी की स्टेट में और सेंटर में दोनों में बीजेपी की सरकार है, तो चुनाव से संबंधित क्वेश्चन आपको 100% आपको इसमें से देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में हमने देखा 3 से 4 क्वेश्चन एनडीए से आए थे, तो ये बीजेपी, एनडीए और इनका जो भी गठबंधन है उनसे क्वेश्चन आपको आने की उम्मीद है। अब अपन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो इसमें से सारी यूनिट कॉमन है और सबसे एक क्वेश्चन आपको आएंगे। जैसे फर्स्ट में राजनीतिक व्यवस्था और इनका जो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम है और राजनीतिक विकास संस्कृति, दोनों से एक क्वेश्चन आता है। सरकार के अंग में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों से 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। शक्तियों का विभाजन, ये अमेरिका के संदर्भ में नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत, चेक एंड बैलेंस वाला, इसमें से 100% एक क्वेश्चन आता है। अमेरिका के संदर्भ में ज्यादा पढ़ के जाए। लोकतंत्र वाले में से इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन 3 से 4, तो ये अकेला आपको इसमें बेनिफिट, जैसे अपने सिद्धांत के अंतर्गत राज्य को अच्छे से पढ़ना है, तो इसमें जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है इसमें लोकतंत्र को अच्छे से पढ़ना है। लोकतंत्र से 4 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो लोकतंत्र और राज्य, इनके लिए किताब अभी भी आप एक बार और पढ़ सकते हो। संसदीय अध्यक्षात्मक में 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, एकात्मक संघात्मक में 2। और अब अपन करेंगे आईआर की बात। तो आईआर का जो फर्स्ट में जो सैद्धांतिक पोर्शन है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के उपागम, इसके अंतर्गत से आपको 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो केनेथ वाल्टर्स वाला वो संरचना, उसमें से आता है, तो उसको आप अच्छे से पढ़ के जाएं। एक सामान्य क्वेश्चन ऐसे यथार्थवाद वगैरह, इनसे आपको मार्गेंथाउ का या किसी का आपको देखने को मिल सकता है। पर केनेथ वाल्टर्स वाला 100% उसमें से एक क्वेश्चन आता है, मैंने कई पेपरों में देखा है। राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय शक्ति, इनसे एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है। इसमें आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में कोल्ड वार और अमेरिकी हेगेमनी, तो कोल्ड वार से आपको एक या 2 क्वेश्चन मिलेंगे और एक अमेरिकी हेगेमनी। अमेरिकी हेगेमनी ने जो एनसीईआरटी के अंतर्गत ऑपरेशन रखे, जैसे ऑपरेशन इनफ्रारेड रेस या ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, तो इराकी फ्रीडम से 100% क्वेश्चन आता है। और इराकी फ्रीडम का आप साइट पे जाके देखेंगे, बहुत शानदार कंटेंट उसका दे रखा है, कौन कौन से दुष्ट राज्य हैं और वो सारा दे रखा है, कितने देशों की सेना, वो एक छोटा सा मैं कोशिश करूंगा मैं भी डाल दूं, या मैंने किताब में भी दे रखा है, मैं टाइम मिलेगा तो मैं उसको जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो आईआर से करंट इश्यूज हैं उनके मैंने नोट्स आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिए, वीडियो के माध्यम से उनको सारा समझा दिया है। आप एक बार उनको देखें और आपके पास जो नोट्स हैं। अब आइए, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे एक क्वेश्चन आपको आने को मिलेंगे। यूएनओ से आपको 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी एक ईयू का क्वेश्चन है, वो करंट इश्यूज से संबंधित आ सकता है या थ्योरेटिकल भी पुराना भी आ सकता है। आसियान, सार्क और नेम से आपको 1 या 2 क्वेश्चन, नेम से जरूर 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बाकी आसियान, सार्क और इनसे एक क्वेश्चन, सार्क से आए नहीं आए कोई बराबर जरूरी भी नहीं कि सार्क से क्वेश्चन आए, तो सार्क को थोड़ा सा देख के जाए, क्वेश्चन आ भी सकता है। भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य, इससे 1 या 2 क्वेश्चन। अब भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध, इनको अच्छे से पढ़ के जाए, इनसे 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलते हैं। आरपीएससी 100% इनसे क्वेश्चन पूछेगी। अब इनमें भी कुछ ऐसे 5 क्वेश्चन आए तो 3 करंट से रिलेटेड होंगे और 2 आपके जैसे कोई भी प्राचीन समय पुराने टाइम पे जो भी संधि हुई है या किसी देश के साथ समझौता हुआ है उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो ये दोस्तों, ये राजनीति विज्ञान का एक सामान्य छोटी सी मैंने जो पेपर्स देखे हैं उनसे मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कौन से टॉपिक। अब आप क्या करें,
बुक्स तो आप अब कम, मैंने केवल 2 चैप्टर आपको सजेस्ट किए हैं कि आप लोकतंत्र का और राज्य का, इनका जरूर आप बुक से पढ़ सकते हो। बाकी आपके पास जो भी कंटेंट है आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं से पढ़ें और इनको रिवाइज करें। और मैंने जो ऐसे सिद्धांत के वाले, संविधान के वाले पोर्शन में बताया आपको कि वो 3 यूनिट हैं, उन 3 यूनिट पर पूरा फोकस कर दें। 12 क्वेश्चन आपको देके जा रही है। ऐसे पंचायती राज है, उस पर 2 क्वेश्चन देगा है, लोकतंत्र आपको 4 क्वेश्चन देके जा रहा है, राज्य 4 से 5 क्वेश्चन आपको देके जा रहा है। अब रिवीजन कैसे करें? आपको पता है कि मेरे को प्लेटो अच्छे से तैयार हो गया, अरस्तु अच्छे से तैयार हो गया, तो उनको आप बार बार ना पढ़े भाई, उनको आप लास्ट वीक में एक बार और देख जाए, पर अभी ना पढ़े। अभी आप ऐसे टॉपिक्स को चूज करें आपके सिलेबस के में से जिनमें से आपको मतलब उनको आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रहे, उनके क्वेश्चंस का आंसर आप नहीं दे पा रहे, तो उनको थोड़ा सा आप ज्यादा फोकस करें। भाई आपको पता है कि प्लेटो की पुस्तक का नाम रिपब्लिक है, उसको 10 बार पढ़ने से भी वो बदलेगी नहीं। तो अरस्तु की पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स है, तो वो वही रहेगी। तो उनको आप स्किप करना सीखें। अब इस टाइम आपको जो कंटेंट याद है उसको स्किप करें, और जो कंटेंट याद नहीं है उसको आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। मतलब उसके नोट्स बनाएं या उसको लिख के याद करें, आप कैसे भी जैसे आप याद कर सकते हो। सुबह सुबह थोड़ा सा आप जग के एक बार अपने पुराने शॉर्ट्स नोट्स बनाएं कोई चैप्टर के, तो उसको आप थोड़ा सा आधा घंटे में उनको रिवीजन कर लें, उनका मनन करें। मनन रिवीजन जितना करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आरपीएससी फैक्चुअल डेटा के साथ आजकल इसमें कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन भी काफी दे रही है। तो आपको कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चनों की और भी जाना है, तो उनके लिए आपको थोड़ी सी समझ विकसित करनी है। आपका व्यवहारवाद क्या है, व्यवहारवाद की थीम क्या है, प्लेटो का कहना क्या है, इन चीजों पर थोड़ा सा आप फोकस करें, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आईआर के मैंने नोट्स उपलब्ध करवा दिए। ये टॉपिक से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया, इसमें कोशिश की है कि आप थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आरपीएससी पुटअप कर रही है। तो दोस्तों आप लोगों का जो 26 जून का पेपर है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं कि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, जिससे मैं उसका आपको एक शॉर्ट वीडियो बना सकूं। दोस्तों आपको जो भी पॉलिटिकल साइंस में कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी के नोट्स अवेलेबल नहीं है या कोई कंटेंट जिससे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जरूरत है, तो वो मेरे को बताएं। यदि मेरे पास होंगे तो मैं अवेलेबल कराऊंगा, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आपको पढ़ने की जरूरत है। वो आप नोट्स कमेंट के माध्यम से या मेरे नंबर मैंने टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा रखे हैं, आप मैसेज करके भी कर सकते हो। लास्ट टाइम में आपके पास जो भी किताब है, तो मैंने भी एक रिवीजन बूस्टर जो ये किताब निकाल रखी है, इसमें काफी शॉर्ट नोट्स हैं और क्वेश्चन हैं। इसमें से केवल पढ़ने का तरीका इसका यही है, जिनके पास भी है, कि इसमें से केवल आप आरपीएससी के क्वेश्चंस पढ़ के जाएं, केवल असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चर के। वो आपको 5 से 6 क्वेश्चन हर टॉपिक्स के, तो टॉपिक्स के अनुसार इसका अध्ययन करें। बाकी दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।